भर में आज 8 फरवरी 2024 के सिलसिले में वोटिंग का अमल जारी। साबिक वफाकी वजीर कमर जमान कायरा ने अपने हलका NA65 गुजरात में वोट कास्ट कर दिया। इंटरनेट सर्विस की मअतली, पोलिंग बूथ में लिस्टों के आगे पीछे हो जाने में और अमन अमान की सूरत हाल पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बड़ी हैरानकुन बात है। मैं अभी आज सुबह ही पता चला कि इंटरनेट की सर्विसेज जो है और फ़ोन जो है ये बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि फ़ोन काम नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी अचंभे की बात है। कम्युनिकेशन का एक बड़ा ज़रिया है इतने बड़े हलकों में, और ख़ुद इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा मसला है। ये कैसे हो पाएगा अभी तो समझ नहीं आ रही, इसके बारे में इंक्वायर करते हैं। और अभी कुछ खबरें ये भी हैं कि कुछ लोगों के घरों पे रात को भी छापे मार के उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, उनके घरों को हरासा कर लोगों को करने की कोशिश की गई, जो बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा तकलीफ़ देह है। इलेक्शन का ये अमल शफाफ तरीके से चलना चाहिए था और इसमें लोगों को इलेक्शन के ऊपर एतमाद होना चाहिए। पोलिंग बूथ चेंज हुए हैं, अमले की तब्दीलियाँ लास्ट मोमेंट पे हुई हैं, रात को बहुत देर तक अमला तैनात होता रहा। पोलिंग लिस्टें भी यकीनन बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें आए हैं कि एक जगह के वोट दूसरी जगह बने हुए हैं, दूर दूर पोलिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। ये बड़ी अचंभे वाली बात है और लास्ट मोमेंट करेक्शंस की गई हैं। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, लेकिन अभी हम इंक्वायर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। कल जो वाक़यात हुए वो काबिल मज़म्मत हैं, हम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हमें ये देखने की ज़रूरत है, अल्लाह करे, दुआ गो हैं कि मुल्क में अमन से इलेक्शन हो जाए। और आज का दिन लोगों को चाहिए कि अमन के साथ आज का दिन जो है वो गुजरे, ताकि हम अपने जो कौमी मसाइल हैं उसके हल के लिए अगली क़यादत का अच्छे तरीके से इंतखाब कर सकें। चिन्योट में 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के लिए 616 पोलिंग स्टेशंस कायम कर दिए गए हैं। जिला भर में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,84,579 है। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ महर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल से। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जिस तरह मुल्क भर में आम इंतखाबात का सिलसिला जारी है, इसी तरह जिला चिन्योट के अंदर टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 8,84,500 कुछ बताई जा रही है। उनके लिए 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के लिए 616 पोलिंग स्टेशन भी कायम कर दिए गए हैं, जिनमें 6,000 से ज़ायद का जो अमला है वो अपने इंतखाबी फ़राइज़ सर अंजाम देगा। अगर मैं बात करूं पुलिस एहलकारों की तो 3,000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं और 63 जो एहसास पोलिंग स्टेशन हैं उनके अंदर भी पुलिस एलीट फोर्स आर्मी के कमांडोज को तैनात कर दिया गया है। महर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल, स्पेशल टीवी, चिन्योट। हवेली लखा NA138 में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका। आवाम चौक दर चौक लाइनों में खड़े अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा स्पेशल टीवी सरफराज अहमद से। जी सरफराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA138 के एक पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ पर अगर बात की जाए हल्का NA138 के कुल रजिस्टर्ड वोटों की जो तादाद है 5,21,359 है। अगर बात की जाए यहाँ के PP हल्का की, वहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटों की जो तादाद है वो 2,52,000 है। आज सुबह 8 बजे से ही पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। लोग जोक दर जोक लाइनों में खड़े अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं वो यहाँ पर इनको सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कुल 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 35 पोलिंग स्टेशन को असास करार दिया गया है, जहाँ पर असास पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान रेंजर के नौजवान, पाक आर्मी के नौजवान वहाँ पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी, चिश्तिया में हल्का NA162 और PP 244 में पोलिंग का अमल जारी है। लोग अपने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरअज़्म हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद जमील फरीदी से। जी जमील फरीदी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त हल्का NA162 की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA162 और हल्का PP 244 में चिश्तिया में, जहाँ पे इलेक्शन का अमल जो है वो जारी व सारी है। लोग जोक दर जोक जो है वो पोलिंग स्टेशन की जानब आ रहे हैं और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जितवाने के लिए वो पुरजोश हैं। अगर मसाइल की बात की जाए इस इलाके से, तो इस इलाके के मसाइल बहुत
ज़्यादा ہیں اور سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, پینے کا پانی صاف نہیں ہے, سیوریج کا نظام ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شام کو جیت کا سہرا کس کے سر جاتا ہے. جی چونیا میں پولنگ کا عمل جاری. تحصیل بھر میں 407 پولنگ اسٹیشنز پر 2,80,000 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ڈسٹرکٹ رپورٹر قصور اسلم بابر انصاری کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں. چونیا میں عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں NA 133 اور PP 180 میں پولنگ کا عمل جاری. ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ اسٹیشنز کے باہر حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے موجود ہے. PP 180 سے IPP کے رہنما کرنل سردار محمد ہاشم ڈوگر نے اپنا ووٹ آبائی گاؤں میں کاسٹ کر دیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کے مستقبل, ترقی اور خوشحالی کے لیے عقاب پر مہر لگائیں. آزاد امیدواروں کو ووٹ ہرگز نہ دیں, یہ آپ کے ووٹ کا سودا کریں گے. پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا اور شام 5 بجے تک جاری رہے گا. تحصیل ریٹرننگ آفیسر عامر بٹ کا کہنا تھا کہ تحصیل بھر میں 407 پولنگ اسٹیشنز موجود ہیں, جبکہ 2,80,000 ووٹرز اپنے حق رائے دہی کو استعمال کریں گے. DSP چونیا زاہد رانا کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بنانے کے لیے 700 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران تعینات کیے گئے ہیں. پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج اور رینجرز کے جوان بھی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. میرپور خاص میں بھی پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے شروع ہو گیا. تاحال کسی پولنگ اسٹیشن سے تاخیر کی کوئی شکایت نہیں موصول ہوئی. مزید بتا رہے ہیں اسد علی. جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اقرا اسکول کے اندر موجود ہیں, جہاں الیکشن کے حوالے سے ووٹرز کھڑے ہوئے ہیں. تو آئیں ناظرین, الیکشن کے حوالے سے جو سہولتات الیکشن کمیشن نے دی ہیں وہ ووٹروں سے پوچھتے ہیں کیا وہ اس چیز سے مطمئن ہیں, اور آیا جو 5 سال پہلے جن ووٹروں کو انہوں نے ووٹ ڈالے تھے کیا انہوں نے ان کی کارکردگی میں پورے اترے ہیں, اور اب جو جن کو یہ ووٹ ڈال رہے ہیں کیا یہ ان سے مطمئن ہیں. آئیں ناظرین تو ووٹروں سے پوچھتے ہیں. جی ہاں, بس اب جو آئیں انشاءاللہ یہی توقع رکھی ہے ہم نے کہ کامیابی کی نشانی ہوگی, کیونکہ چھوٹا ووٹ ہم نے دیا ہے مور کو, بڑا ووٹ دیا ہے تیر کو. چھانگا مانگا میں الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق پولنگ کا عمل جاری ہے. عبدالحمید انصاری کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے. چھانگا مانگا میں الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق پولنگ کا عمل مقررہ وقت سے جاری ہے. پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا. چھانگا مانگا میں عوام بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے ہیں. پولنگ عملہ کی جانب سے پولنگ اسٹیشن پر بوتھ کے قیام سمیت دیگر انتظامات مکمل کر لیے گئے, جبکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ ہیں. ملک کے دیگر علاقوں کی طرح ماناوالا میں بھی NA 116 اور PP 142 کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے, جہاں پر ووٹرز اور سپورٹرز جوش و خروش سے اپنے اپنے ووٹ ڈال رہے ہیں. رانا طارق رفیق کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں. ماناوالا کے 164 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے. تمام پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ ڈالنے کا سلسلہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا. NA 116 میں نون لیگ کے عرفان ڈوگر, پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ خرم منور منج اور تحریک لبیک پاکستان کے ظہیر الحسن شاہ کے درمیان مقابلہ ہے, جبکہ حلقہ PP 142 میں مسلم لیگ نون کے محمود الحق, PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار وقاص محمود مان, تحریک لبیک پاکستان کے اکرام سعید بھٹی اور 27 آزاد امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے. تمام پولنگ اسٹیشنز پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ حساس قرار دیے گئے پولنگ اسٹیشنز پر پاک فوج کے دستے بھی امن و امان کے قیام کے لیے موجود ہیں. گھوٹکی میں 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر پولنگ کا آغاز ہو گیا. ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے پولنگ اسٹیشنز پر پہنچنا شروع ہو گئے. شیراز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں. گھوٹکی میں 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر پولنگ کا آغاز ہو گیا. قومی اسمبلی کے حلقہ 198 ڈہرکی میں پولنگ کا عمل 1 گھنٹے کی تاخیر کے بعد شروع ہوا. ووٹرز ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پہنچ گئے, جہاں ووٹرز کی لمبی لائنیں لگ گئیں. قومی اسمبلی کے حلقہ NA 198 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PS 19 پر امیدواران آمنے سامنے ہیں. مرد و خواتین سمیت ضلع بھر میں کل ووٹرز کی تعداد 9,10,662 ہے. مجموعی طور پر 728 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کی تعداد 207 بتائی گئی ہے, جہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں.
जबकि 260 हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। घोटकी में वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पहुंचना शुरू हो गए हैं। बहावलपुर जिला में 1601 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। 4000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार समेत 2000 से जायद रजाकार तैनात किए गए हैं। बहावलपुर से काशिफ चौधरी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की ज़ेरे कमांड जिला भर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। पोलिंग का अमल पुलिस, पाक आर्मी और रेंजर्स के मुकम्मल सिक्योरिटी हिसार में पुरअमन तौर पर जारी। तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद। जिला बहावलपुर में 1601 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। 4000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार समेत 2000 से जायद रजाकार भी तैनात किए गए हैं। पोलिंग स्टेशंस में दाखिल होने वाले तमाम वोटर्स की फिजिकल चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। हसास पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी कैमरा जांच से मॉनिटरिंग जारी। सिक्योरिटी पर तैनात तमाम स्टाफ सेंट्रल कंट्रोल रूम से मुंसलिक। कंट्रोल रूम में हर पल की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के क्विक रिस्पांस टीमें मुतहरिक हैं। डीपीओ बहावलपुर का कहना है कि पुलिस दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हमा वक्त मुस्तैद और मुतहरिक है। किसी भी शरपसंद अनासिर से आईनी हाथों से निपटने के लिए सिक्योरिटी इदारे तैयार हैं। पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। फैसलाबाद में रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान का हसास पोलिंग स्टेशंस का दौरा। आरपीओ ने हसास पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान का फैसलाबाद के हसास पोलिंग स्टेशंस का दौरा। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान ने सिक्योरिटी की सूरत हाल और पोलिंग के अमल का जायजा लिया। आरपीओ फैसलाबाद ने प्रिजाइडिंग अफसरान से भी सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू की। आरपीओ ने हसास पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रीजन भर में बेहतरीन और पुरअमन अंदाज में पोलिंग का अमल जारी है और इस सिलसिले में पुलिस हर किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत सीनियर पुलिस अफसरान का अहम इजलास हुआ। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना था कि असलहा की नुमाइश और फायरिंग के वाक़यात की रोकथाम एजेंडा नंबर 1 है। खिलाफ वर्जी पर आईनी हाथों से निपटा जाएगा। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत सीनियर पुलिस अफसरान का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। सीसीपीओ लाहौर का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कंट्रोल रूम्स के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। सीसीपीओ लाहौर की मुतल्लिका अफसरान को इलेक्शन कमीशन, जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों से मुसलसल राब्ते में रहने की भी हिदायत। सरबराह लाहौर पुलिस का कहना था कि पोलिंग डे पर डॉल्फिन फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और एलीट फोर्स की टीमें मुसलसल पेट्रोलिंग करेंगी। सीसीपीओ लाहौर का कहना था कि इलेक्शन डे पर किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए एंटी राइट फोर्स और रिजर्व फोर्स के जवान लाहौर पुलिस की मुआवनत के लिए मौजूद होंगे। इजलास में डीआईजी CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक, डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, डीआईजी सिक्योरिटी कामरान आदिल, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने भी शिरकत की। इजलास में सीटीओ लाहौर अमारा अथर, एसएसपी एडमिन आतिफ नजीर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद, एसएसपी ऑपरेशन सैयद अली रजा, एसएसपी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सुहेब अशरफ, एसएसपी लीगल गुलाम हुसैन चौहान, एसपी हेडक्वार्टर अब्दुल्ला लक, एसपी सिक्योरिटी इखलाकुल्ला तारड़ और डिविजनल एसपीज भी मौजूद थे। गुजरांवाला में आम इंतखाबात के सिलसिले में 5 कौमी और 12 सूबाई असम्बली के हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। सियासी गहमा गहमी और उम्मीदवारों की कहानी गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। गुजरांवाला जो नून लीग का किला समझा जाता है, 2013 के इलेक्शन की बात की जाए, 2018 के इलेक्शन की बात की जाए, मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप किया।
आज के इलेक्शन में क्या पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की, आजाद उम्मीदवार की क्या पोजीशन है, 55 लाख से ज्यादा आबादी का शहर गुजरांवाला है, यहाँ पर कितनी सीटें नून लीग क्लीन स्वीप करेगी, सब कुछ जानेंगे। अपने साथ मेहमान मौजूद है हमारे साथ सीनियर सहाफी ज़ीशान खोखर साहब। जी ज़ीशान भाई बताइएगा, गुजरांवाला में कितने वोट कास्ट किए जाएंगे, टोटल वोट्स कितने हैं और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन कितने बनाए गए हैं, मर्द पोलिंग स्टेशन कितने हैं, खवातीन पोलिंग स्टेशन कितने हैं और कंबाइंड पोलिंग स्टेशन क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदद किया। इस दफा का इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ है और बस्ती पंजाब का ये शहर गुजरांवाला हमेशा से मुल्की सियासत के अंदर बड़ा अहम रहा है। इस दफा जो गुजरांवाला में सूबाई असम्बली के 12 हल्के हैं और नेशनल असम्बली के जो 5 हल्के हैं, तमाम हल्कों के अंदर बड़े कांटेदार मुकाबले हैं। वैसे तो इस शहर की आबादी जो है 50 लाख से क्रॉस कर चुकी है, तकरीबन 53 लाख से ज्यादा आबादी है यहाँ शहर की। इसके अलावा अगर हम वोटर की बात करें 27,81,000 से ज्यादा समथिंग वोटर है हमारे। हाँ जी, 15 लाख से ज्यादा मर्द है और 12 लाख से ज्यादा खवातीन है, यानी कि खवातीन का भी बहुत बड़ा रोल है इस इलेक्शन के अंदर। हम देख रहे हैं चूंकि ये तमाम जो कांग्रेस सूबाई असम्बली की 17 मजमूई तौर पर सीटें हैं, इन पर 520 के ज्यादा जो है वो उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है। इस दफा हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ मुस्लिम नून, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, TLP, इसके अलावा पाकिस्तान मर्कजी मुस्लिम लीग, इन तमाम उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है, बल्कि इनको आजाद उम्मीदवार भी टफ टाइम देने के लिए तैयार है। गुजरांवाला समझा जाता है कि नून लीग का किला है, गढ़ है। 2013 के इलेक्शन में भी गुजरांवाला में नून लीग ने क्लीन स्वीप किया। अगर 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो वहां पे भी गुजरांवाला ने नून लीग ने क्लीन स्वीप किया। बात कर लेते हैं NS 77 के हवाले से कि NS 77 में बशीर महमूद विरक है मुस्लिम लीग नून के, लास्ट वो जीते। इस दफा क्या आप देख रहे हैं कि NS 77 में क्या मुकाबला देख रहे हैं, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो यहाँ का इनको टक्कर दे सकता है? देखिए, पिछले इलेक्शन में भी इस तरह से हुआ था 2018 के अंदर। महमूद बशीर विरक तब भी एक मजबूत कैंडिडेट थे, इस दफा भी मजबूत है, लेकिन उनका जो ओपोनेंट है आजाद उम्मीदवार, खातून उम्मीदवार है राशिदा तारिक, जो कि साबिक MLA की बीवी है। तो आपको पता है कि वो भी इसी हल्के से पहले NA98 हुआ करता था, तब इस हल्के से वो इलेक्शन जीते। एक बड़ा सियासी खानदान है, असर रसूख रखता है सियासी तौर पर। मेरा ख्याल है NS 77 के अंदर बड़ा टफ मुकाबला रहेगा। हालांकि पिछली दफा महमूद बशीर विरक साहब ने यहाँ से 1,08,000 समथिंग वोट हासिल किए थे, जबकि मियां तारिक जो साबिक उम्मीदवार थे इस हल्के से, उन्होंने 72,000 के करीब। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी आने लगा उसी तरफ, लेकिन इस दफा इस हल्के के अंदर मुख्तलिफ ये है कि इस दफा जो साबिक वफाकी वजीर है इम्तियाज सदर वड़ैच, वो भी इस हल्के के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे तो बड़ी नजर होगी इस हल्के के ऊपर, क्योंकि तीनों कैंडिडेट जो है वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। नून के महमूद बशीर विरक हो, पीपल्स पार्टी के इम्तियाज सदर वड़ैच हो, या आजाद उम्मीदवार खातून जो है राशिदा तारिक, ये तीनों में कांटे का मैं मुकाबला देख रहा हूँ और नेक टू नेक चलेगा चीजें। जमात इस्लामी के भी सैयद उमर फारूक है, गिलानी साहब है, मेहनत कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने इस दफा बड़ी मौसर और डिजिटल कैंपेन की है, यहाँ पर रिलीज भी उन्होंने की, जानदार तरीके से जलसा भी किया। तो हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी भी इस हल्के के अंदर महमूद बशीर विरक को, राशिदा तारिक को, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को टफ टाइम देंगी। इस हल्के में टोटल वोट जो से है वो 4,83,000 से ज्यादा है। मर्द जो वोट कास्ट करेंगे वो तकरीबन 2,63,000 से ज्यादा है। खवातीन का अहम रोल देखा जा रहा है, 2,19,000 के करीब वोट्स है। अब क्या कास्टिंग को किस इस हल्के में क्या देख रहे हैं, कास्टिंग क्या रहेगी? इस दफा इलेक्शन का थोड़ा सिनेरियो मुख्तलिफ है, जो टर्नओवर है वो कम नजर आ रहा है। अभी सुबह के वक्त तो कम रहा, अब जैसे जैसे दिन गुजरेगा होप्स हो कि ये टर्नओवर बढ़े और लोग बड़ी तादाद में निकले और अपने जो उम्मीदवार हैं उनको वोट कास्ट करें। अभी तक तो हमें सूरत जो है वो उस तरह से नजर नहीं आ रही जिस तरह पहले इलेक्शन की कभी गहमागहमी हुआ करती थी। NS 77 एक बड़ा हल्का है, पुराना हल्का देखा जाए तो NA 80 था। यहाँ पर सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं, PP 59 और PP 70। अब उनमें आप उम्मीदवारों की क्या पोजीशन देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की क्या पोजीशन है और दूसरी जमातों के हवाले आजाद उम्मीदवारों की क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? वहां पर भी इसी तरह की कुछ सूरत हाल है। PP 59 की हम बात करें तो गुजरांवाला हल्का 1 है, वहां पर आप देख लें कि आजाद उम्मीदवार नासिर चीमा है, उस तरह से कैंपेन नहीं कर पाए, लोगों से राब्ते नहीं कर पाए। कतर नजर के लोग जो है वो आज खुद ही बड़े तैयार है और खुद ही वोट कास्ट करने के लिए बेचैन है, बेताब है एक जमात के लिए। लेकिन वहां पर जो साबिक MP हैं बिलाल फरूक तारड़, अता तारड़ के भाई, उन्होंने हल्के के अंदर बड़ा काम किया है।
वो हल्के में लोगों के साथ अवामी तौर पर घुले मिले रहे हैं पिछले 5 साल भी। हालांकि गवर्नमेंट तो पीटीआई की थी, शफल भी होती रही गवर्नमेंट, लेकिन वो आवाम के साथ जुड़े रहे। हमने हर मसले में उनको देखा। चूंकि हम रिपोर्टर हैं, चीजों पर नजर रखते हैं। तारड़ भी चूंकि यहाँ गुजरात से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते थे, NS-77 से उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इस हल्के की पूरी सियासत की। इस हल्के के अंदर तमाम हमें एक्टिविटीज में वो नजर आए, रिलीज भी करते रहे। 9 मई के जो वाकयात, उसके बाद उन्होंने शानदार अफवाह पाकिस्तान के हक में एक रैली भी निकाली जिसकी तारड़ कर रहे थे। बिलाल फूल तारड़ भी हल्के के अंदर खास से हमें सरगर्म नजर आए हैं कैंपेन। इस हल्के से जो दूसरी जो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के देख ले तो मियां सौदुल हसन साहब डार हैं, उनकी क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी को मैं उस हल्के के अंदर उस तरह से नहीं देख रहा कि वो टफ टाइम देने जा रही है। चूंकि वहां पर जो नून लीग है वो वाकई तौर पर गुजरावाला नून लीग का किला है, तो पीपी उनसे भी नून लीग का किला नहीं। वहां पे इम्तियाज सफदर वड़ैच भी है जो साबका जोन से है, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, पंजाब के सदर भी रह चुके हैं। आ गया ना अवामी सियासत के अंदर, जब आप 5 साल गायब रहते हैं फिर आपको अवाम नहीं पूछती, और अवाम हमेशा उस कैंडिडेट के साथ रहती है जो राब्ते में रहता है। अगर आप जमीन पर कहीं नजर नहीं आते अवाम के साथ, तो अवाम आपको भूल जाती है। दूसरा, वो ये अहमियत अपनी जगह है कि वो वफाकी मिनिस्टर रहे हैं और उनका अवाम के साथ बड़ा राब्ता रहा है, बड़े हल्के के काम किए हैं। अपने तक तो वो मेहनत कर रहे हैं और टफ टाइम देने को तैयार भी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपी 65 के अंदर को इतना खासा वो इन्फ्लुएंस कर सकेंगे और पार्टी के लिए वहां से वोट बटोर सकेंगे। वहां पर मैं तो मुकाबला जो है वो मुस्लिम नून के उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार के दरमियान देख रहा हूँ। वो पीपी 70 में आप क्या देख रहे हैं? मानुल्लाह वड़ैच साहब है मुस्लिम लीग नून से, और आजाद उम्मीदवार है तशक्कुल अब्बास, उनके दरमियान आप किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? और दूसरी सियासी जमातें जो सी पीपल्स पार्टी होगी, जमात इस्लामी हो गई, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून होगी, और दूसरी जमातों के हवाले से आप किन को देख रहे हैं कि जो पीपी 70 है, पुराना हल्का जोन सा है, पीपी 54 है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर टर्नआउट क्या रहेगा? और लास्ट यहाँ से कौन से उम्मीदवार जो उनसे थे वो कामयाब हुए, और हल्के में उन्होंने क्या क्या मसाइल हल करवाए? इस दफा हल्के के अंदर जो मसाइल है वो क्या है? मसाइल तो वहाँ के चूंकि तो है, मसाइल किसी के हल नहीं हुए। चूंकि हम इसी शहर में रहते हैं, चीजें देखते हैं, अभी भी उसी तरह से सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, नालियां गलियां जो है वो टूटी हुई है, और इसके अलावा साफ पीने का पानी है किसी के पास, सेहत के मसाइल हैं, दुनियात का फुकदान है, मसाइल तो उसी तरह है। अवाम के साथ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वोट के लिए किए जाते हैं, लेकिन वो वादे वो दावे कहाँ जाते हैं? देखिए, अवाम से ये एक दफा वोट लेते हैं, 5 साल उनको नजर नहीं आते। इस हल्के की जिसकी आप बात कर रहे हैं पीपी 70 की, यहाँ से पिछली दफा भी अमानुल्लाह वड़ैच साहब जीते थे और अच्छे वोटों के साथ जीते थे। इस दफा मुकाबला हम देख रहे हैं, 46,927 वोट इन्होंने लिए थे। इनके मध्य मुकाबल जोन से थे वो शाजिया बानो थी, 25,924 वोट ले सकी थी वो। हाँ जी, तो इस दफा मैं देख रहा हूँ कि अमानुल्लाह वड़ैच साहब का मुकाबला जो है वो मीर अबरार के साथ भी होगा, और इसके अलावा तशक्कुल वड़ैच के साथ भी। मीर अबरार वहां से आजाद कैंडिडेट है जी, एफिलिएशन उनकी मतलब नून से थी, लेकिन अब वो आजाद हैसियत में इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। वहां से मुस्लिम नून के बड़े मुतहर्रिक कारकुन है शोएब भट्ट साहब, उन्होंने भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहा, लेकिन अनफॉर्चुनेट उन्हें टिकट नहीं मिला, और फिर वहां से मुस्लिम नून ने अमानुल्लाह वड़ैच को टिकट दिया। वहां पर मैं देख रहा हूँ कि मीर अबरार और तशक्कुल वड़ैच, इसी तरह पीपल्स पार्टी के आमर इफ्तिखार राणा है, वो भी खासा असर रसूख रखते हैं हल्के के अंदर। इलेक्शनों में भी हमने उनको देखा, वो कंटेस्ट करते रहे, तो हल्के की सियासत वो जानते हैं, वो भी अच्छा खासा वहां पर डेंट डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे हल्के की, NA-78 की, जो नहायत ही एक अहम हल्का है, जहां से 3 बार खुर्रम दस्तगीर साहब ने मुकाबला विन किया। उनके हल्के के मसाइल पे बात कर लेते हैं, उनके साथ जोन से है कैंडिडेट, उनके हवाले से बात कर लेते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो उनको टफ टाइम दे सकते हैं? गुजरावाला जिस तरह आपको पता है कि 3 दफा ये वफाकी वजीर भी रहे हैं, टफ टाइम भी इन्होंने दिया है, कोई भी इनका नेमो बदल नहीं था गुजरावाला में। अब क्या देख रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार जोन से है, उनको किस हद तक मात देने में कामयाब होंगे, ये जानने की आपसे कोशिश करेंगे। देखिए, इस दफा भी खुर्रम दस्तगीर मुझे लगता है कि नाकाबिल शिकस्त रहेंगे, इस दफा भी उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकेगी। उसकी रीजन यह है कि हमने देखा उनके जो ओपोनेंट उम्मीदवार हैं उस तरह से सियासी नहीं है, उस तरह से अवामी राब्ते में नहीं है,
یہ کافی نہیں صرف کہ آپ ایک جماعت کی حمایت لیں اور آپ خود جو ہے اس طرح سے سیاسی ساکھ نہ ہو اور آپ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں. تو ان کے جو مد مقابل امیدوار ہیں ان میں نے صرف جماعت اسلامی کو دیکھا ہے. بابا معروف جماعت اسلامی کے آپ کو پتہ ہے حمید الدین افغان صاحب ہیں, صرف وہی اگر کہیں بولتے ہیں, اگر کہیں تقریر کرتے ہیں, اگر کہیں نشاندہی کرتے ہیں, وہی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں. وہی حلقے کی بات کر رہا ہوں, تو وہی ہمیں کرتے نظر آتے ہیں. البتہ ہمیں خرم دستگیر صاحب کے مد مقابل کوئی نظر نہیں آ رہا. خرم دستگیر صاحب اس دفعہ بھی الیکشن جیتیں گے اور چوتھی دفعہ میرے خیال میں 3 دفعہ پہلے وہ جیت چکے ہیں, 18, 13, پھر اس کے بعد پہلے بھی 8 میں بھی. تو اس دفعہ اس سے پہلے قاضی حمید الدین تھے. 2 کی بات ہے, 2 کی بات ہے. انہوں نے باتیں ہیں وہ ایک اور دور تھا, لیکن جب سے یہ نون لیگ کا دور آیا ہے یا پیپلز پارٹی کا بھی دور ہے, اسی دور میں یہ خرم دستگیر جیتے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں بھی آزاد امیدوار جون سے مبین عارف جٹ صاحب, وہی میں ان کی بات کر رہا تھا کہ وہ نہ تو سیاسی طور پر اس طرح سے عوام کے اندر کبھی انوالو میں نظر آئے ہیں. وہ ایک کاروباری خاندان ہے اور انہوں نے نئے چہرے آتے آ رہے ہیں نا اس دیکھیں الیکشن کے اندر کافی سارے نئے چہرے آ رہے ہیں. حارث میرا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, وہ بھی نیا چہرہ ہے. کیسر مصطفیٰ ججا صاحب ہے مرکزی مسلم لیگ نون سے, ڈاکٹر صاحب وہ بھی ہے. محمد کامران ہے, نولک صاحب ہے, سینئر ایڈوکیٹ ہے. لیکن میں پھر وہی بات کر رہا تھا, اس حلقے کے اندر خرم صاحب اس طرح سے مضبوط ہیں چونکہ وہ سابق وفاقی منسٹر بھی رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا جاننا چاہوں گا کہ 3 بار وہ وفاقی منسٹر بھی رہے ہیں, تینوں دفعہ الیکشن وہ یہاں پر جیتے ہیں. گوشاوالا کے حلقے کے جو مسائل تھے یہاں پر یونیورسٹی کا, ہاسپٹل کا, وہ تو حل نہ ہو سکا. پانی کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پر, صاف پانی کے حوالے سے کافی بیماریاں بہ رہی ہیں. عوام کس طرح ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ 3 دفعہ یہ مقابلہ جو ان سے الیکشن کا وہ جیت رہے ہیں, لیکن عوام کو کیا دیا انہوں نے؟ دیکھیں اس حلقے کے اندر کچھ نون لیگ کا اپنا پارٹی ووٹ ہے, کچھ انہوں نے وفاقی منسٹر رہے ہیں, پانی بجلی کے بہت سارے کام اس حلقے کے اندر کرے ہیں. لیکن جس طرح سے عوامی مسائل کی بات کر رہے ہیں, عوامی مسائل اسی طرح سے اس حلقے کے اندر بھی پانی نیاز ہے. 85% یہاں پر بھی ملے سے پانی ہے. کدو کا ہم نے دیکھا کہ اس ایریا کے اندر سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر یہاں جو گردنوا کے ایریاز ہیں, نرسی چوک ہے, سلیم کلونی ہے, جو گردنوا ان کے گھر کے قریب ہے, بالکل کوکر کی ہے, تنا روڈ ہے, یہاں پر ہم نے جو فلٹر لگے دیکھے ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہیں. یعنی پانی یہاں پر لوگوں کو دستیاب نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے صحت کی سہولیات, تو سب کو پتا ہے کیا ہے یہاں پر. نہیں ذیشان بھائی تھوڑا سا یہ بھی روشنی ڈالیے گا, جو الیکٹ امیدوار ہوتے ہیں انہوں نے گوجرانوالہ کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا. ایک نگران وزیر اعلیٰ آتا ہے, وہ گوجرانوالہ کو یونیورسٹی بھی دے جاتا ہے. کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں, صحافت کو کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں, تو یہ ہم کریڈٹ دیں گے جی. ہم نے کبھی اپنے اس 10 سالہ صحافتی کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا اور ہم نے کبھی کتابوں میں بھی نہیں پڑھا اس طرح کی. اس طرح سے ہم دوسرے ملکوں کی فلموں میں دیکھتے ہیں ایک دن کا وزیر اعظم, وہ ایک دن میں بڑے کام شام کر دیتا ہوں. تو اسی لیکن آپ مانیں گے نا, یونیورسٹی یہاں پر دے گیا, موٹر وے یہاں پر دے گیا, اس کے علاوہ یہاں پر چلڈرن ہاسپٹل دے چکے ہیں, 1 یونٹ دے چکے ہیں. میں آپ کو گنواتا ہوں کہ جب سے کیئر ٹیکر سی ایم آئے ہیں گوجرانوالہ کے ترینہ مسائل حل ہو گئے ہیں. یہاں کے جو کاروباری طبقہ تھا وہ بہت پریشان تھا, ان کو لاہور, اسلام آباد, کسی دوسرے شہر میں جانا ہوتا تھا, وہ جی ٹی روڈ کو استعمال کرتے. جی ٹی روڈ پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی تھی, جی ٹی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, جو آج بھی اسی طرح سے ہے, تو وہ نہیں بنا. اب یہ جو موٹر لنک بنا ہے 15.3 کلومیٹر یہ سفر ہے جی ٹی روڈ سے موٹر وے تک, M11 تک ہم جاتے ہیں, وہاں سے پھر ہم لاہور. لاسٹ ان کی پریس کانفرنس بھی تھی, انہوں نے بولا تھا اتنی دیر لاہور سے ڈیفنس جاتے ہوئے نہیں لگے گی جتنی دیر گوجرانوالہ سے لاہور جاتے ہوئے لگے گی. 45 ڈیز بنا دیا گوجرانوالہ کا, سیف سٹی پروجیکٹ دے دیا. سب سے بڑا 45 ڈیز میں انہوں نے سیف سٹی پروجیکٹ یہاں پر بنا دیا. ایگزیکٹو خدمت سینٹر یہاں پر تاجروں کے تعاون سے بنا دی, جس میں صدر چیمبر صاحب کا, شیخ فیصل یوسف کا بڑا کردار ہے, ان کے جو ساتھی ہیں ان کا بڑا کردار ہے. یعنی کہ میں آپ کو منصوبے کا کرواتا چاہوں تو بے شمار منصوبے ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں, عوام کے جو ووٹوں سے آئے ہیں, جو الیکٹ ہو کے دے دی انہوں نے. جی ایم سی کو ہم نے دیکھا کہ اس میں برن یونٹ کا قیام ہو گیا. یعنی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو کہ مینڈیٹ لے کے آتی ہے, جن کا منشور ہے, ہاں جی, جن کا منشور ہوتا ہے عوامی خدمت, وہ نہیں کر پاتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک سی ایم آئے ہیں جو کہ صحافتی کمیونٹی سے ہیں, اور انہوں نے ہمیں بھی قابل فخر بنا دیا ہے کہ ہم بھی اپنی صحافتی کمیونٹی پر فخر کریں. انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ صحافیوں میں سے ایک بندہ نکلا ہے, اس نے ملک کی فلاح بہبود نہ صرف گوجرانوالہ کی بلکہ پورے پنجاب کی. اچھا بات کر لیتے ہیں NA 78 کی جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں. PP 60 کی بات کر لیتے ہیں جو پرانا حلقہ 58 ہے, وہاں پر بڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. عبدالرؤف مغل کے بیٹے ہیں موزم رؤف مغل, اور آزاد امیدوار ہیں کلیم اللہ خان صاحب, اور پیپلز پارٹی کے ہیں خواجہ انوار الحق صاحب,
और जमात इस्लामी के हैं मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब। क्या देख रहे हैं इनके दरमियान, किस तरह मुकाबला होगा, अवाम का यहाँ पर माइंड क्या है, माइंडसेट क्या है कि किस पार्टी को ज्यादा लगन से वोट देना चाह रही है, किस तरह वो बाहर आएंगी, कितने पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर आप देखें कि तो मर्द और खवातीन के वोट कितने हैं और कितनी कास्टिंग रहेगी NA 78 में और PP 60 और 61 के अंदर। देखिए PP 60 जो है बड़ा डिफरेंट सा हल्का है। यहाँ के जो कैंडिडेट थे अब्दुल रऊफ मुगल, उनके बेटे हैं मौजम रऊफ मुगल, बड़ी एक शराफत और सीधी सादी सियासत करते हैं नून लीग के। मुझे लग रहा है कि वो इस दफा भी सीट सिक्योर करेंगे। यहाँ पे उनके मुकाबले करीमुल्लाह खान है, आजाद उम्मीदवार है, केक उनका निशान है, तो उस तरह से मौसम कंपेन नहीं कर पाए, उनको करने नहीं दी गई, उस तरह से वो गुजरांवाला में एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी रहा है कि आजाद उम्मीदवार प्रॉब्लम रहा है। इस पे तो हमने क्या बात करनी है, ये हर जगह पे इसी तरह से प्रॉब्लम रहा है। खैर PP 60 के साथ PP 61 की बात करें तो वहां पर बहुत कांटेदार मुकाबला है जी। अगर कोई PP 61 की बात करें, पुराना हल्का 54 है, इमरान खालिद भट्ट है और उसके साथ रिजवान असलम है और ताहिर मजीद खान है और पीपल्स पार्टी के जोन से खालिद बाजवा है और अनीक हसन रंधावा है जमात इस्लामी के। जी बताइए कि इनके हवाले से जोन से है, कैसा रहेगा मुकाबला, कैसा है, और अदील इस्माइल गुजर भी हैं वहां पे। देखिए वहां पर सिर्फ 2 घोड़े हैं जिनके अंदर मुकाबला है, बाकी मेरा नहीं ख्याल समझता कि उनको टफ टाइम देगा, उनके करीब करीब भी आएगा। वहां पर हमेशा से ये पिछले 2 इलेक्शन हमने देखे, इमरान खालिद भट्ट के दरमियान और जो कि पिछली दफा जो इमरान खालिद भट्ट ने वोट लिए थे वो तकरीबन 50,987 वोट थे और रिजवान असलम भट्ट के जो वोट थे 49,635 वोट थे। तो इस दफा आप क्या देख रहे थे? 1200 का डिफरेंस था, ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। इस दफा शायद रिजवान असलम भट्ट जीत पाते, लेकिन कुछ चीजें अंदर मुश्किलात आ गई उनके लिए कि उनको एक जमात की हमायत हासिल थी, जमात ने इनसे हमायत वापस ले ली, जिस वजह से मेरे ख्याल में उनको वो दोबारा से वो शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि मुकाबला तो हम इन्हीं में देख रहे थे, इमरान खान भट्ट के दरमियान जो मुस्लिम नून के साबिक MP हैं और रिजवान भट्ट के दरमियान, लेकिन नून लीग यहाँ से सीट्स की ओर करेगी। मैं आपको बताता चलता हूं कि NA 78 के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे खुर्रम दस्तगीर 1,30,978 पिछले इलेक्शन में उन्होंने वोट लिए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार थे चौधरी मोहम्मद सदीक मेहर 88,506 वोट लेके लूज हुए। और इसके साथ मैं अगर आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जिस तरह जिशान भाई ने बताया कि बड़ा टफ यहाँ पर मुकाबला है सूबाई असेंबली के अंदर, जहां पर PP 61 की बात कर लेते हैं इमरान खालिद भट्ट की, तो इमरान खालिद भट्ट के वोट मैंने आपको बताए और जिशान भाई ने जिस तरह बताया कि 1200 की लीड थी, तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो से थे इमरान खालिद भट्ट वो जीते। अब बात कर लेते हैं NA 79 के हवाले से, जो पुराना हल्का है NA 82, वहां पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है जुल्फकार बिंडर है और उनके मुकाबले में असानुल्लाह विरक साहब है आजाद उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के जो से है शकीर रहमान साहब है और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार है अब्दुल मजीद साहब हैं और मरकजी मुस्लिम लीग नून के जो से जुल्फकार अली ओलक हैं। उसके अलावा दूसरी सियासी जमातों के वहां पे उम्मीदवार हैं, वहां पे वोट कितने कास्ट होंगे और क्या रेशो रहेगी और क्या समझते हैं कि आज भी वहां पर जुल्फकार बिंडर जो है वो मैदान मारेगा? शान भाई थोड़ा सा बताइएगा आप भी। हाँ देखिए, जुल्फकार बिंडर की बात कर रहे थे, पिछले इलेक्शन में उन्होंने 1,39,000 वोट हासिल किए थे। जो राणा नजीर थे उनके ओपोनेंट मध्य मुकाबल, उन्होंने उनसे 63,000 वोट कम लिए थे। 76,048 वोट कास्ट किए गए थे उनके हिस्से में जो आए थे। मैंने देखा कि वो इतनी बड़ी लीड से जब वो जीते यहाँ गुजरांवाला से, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वोट भी उन्होंने लिए थे जुल्फकार बिंडर साहब ने 1,39,000। तो मेरा नहीं ख्याल में इस दफा भी वो इतना बड़ा टेंडर कवर कर पाएंगे, चूंकि वो हल्का हमारा देही इलाका है। वहां पर टोटल जो से वहां पे वोट जो से है 5,99,139 वोट है वहां पे। अगर मर्द वोटर्स की बात कर ले तो 3,29,205 वोट्स है। अगर खवातीन वोटर्स की बात कर ले 2,59,934 वोट वहां पर है। कितनी कास्टिंग रहेगी वहां पर? कुल पोलिंग स्टेशन वहां पर कितने हैं ईशान भाई? अच्छा, ऐसा है ना कि वहां पर कास्टिंग कितनी रहती है, वो देही इलाका है, रूरल एरिया है। अब 376 वहां पे पोलिंग स्टेशन है। ये कहना कबल वक्त होगा कि कितनी कास्टिंग होती है। पिछली दफा
بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے کاسٹنگ اس علاقے میں نہیں دیکھی کہ دیہاتی علاقے ہیں, لوگوں کو نکالنا بڑا مشکل ہے. شہروں میں اس کا جو ہے نہیں, وہاں پہ دیکھیں کہ کاسٹنگ جو سی ہوئی ہے لاسٹ الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو 1,39,000 ووٹ, ٹھیک ہے, وہاں پہ کاسٹ ہوئے تقریباً 2.25 لاکھ سے زائد ووٹ جہاں پر کاسٹ کیے جائے. بنتا ہے نا, وہ تو کم ہی ہوتا ہے نا جی. یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں اس حلقے کے اندر اس دفعہ کیا ہو رہا ہے, اس دفعہ اس حلقے کے اندر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ذوالفقار بھنڈر تو مسلم نون کی طرف سے ہے, رانا وزیر اس دفعہ IPP کی طرف سے اس حلقے کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں, اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ 2 ہیں, دونوں ہی اس بات کو کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاص جماعت کی حمایت حاصل ہے. اگر بات کر لیں صوبائی حلقوں کے حوالے سے تو اس میں پیپلز جون سا ہے, صوبائی سیٹس میں پیپلز 65 ہے, پیپلز 66 ہے اور پیپلز 67 اس حلقے میں ڈرتا. یہ ایک بڑا حلقہ سمجھا جا رہا ہے. اگر پرانے حلقے کی بات کی جائے تو 59 ہے, اس پہ پی صوبائی اسمبلی کا جو حلقہ ہے اس کے اندر بھی بڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. پیر غلام فرید صاحب ہیں یہاں پر, اور دوسرا جو پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون سے سیٹ پر جیتے تھے وقار چیمہ صاحب, ان کو ٹکٹ نہیں مل سکی. اس کی کیا بڑی وجہ ہے کہ اس دفعہ پیر غلام فرید کو ٹکٹ دی گئی, جو پچھلی الیکشن میں جیتا ہے وقار چیمہ صاحب, ان کو ٹکٹ نہیں ملی. 40,000 سے زائد ووٹ انہوں نے لیے تھے, جو مد مقابل ان کے تھے سہیل ظفر چیمہ 20,000 ووٹ لیے تھے. یہ 50% کی کاسٹنگ سے وہ جیتے ہیں تقریباً. تو اس دفعہ ان کو کیوں نہیں دیا, کہ حلقے میں انہوں نے کام نہیں کیے؟ دیکھیں گے جماعتوں کے اندر اسی طرح سے چلتا ہے, کام تو بس کسی نے بھی نہیں کیے, لیکن جماعتوں کے اندر ہمیشہ سے اسی طرح ہوا ہے, یہ غلطیاں ہوتی ہیں, مسٹیکس ہوتی ہیں, پارٹیاں ان سے سیکھتی بھی ہیں اور سیکھنا بھی چاہیے ان کو. اب اس حلقے کے اندر سچویشن اس طرح سے ہے کہ اب آزاد امیدوار حقے کے نشان پر جو سابق MP ہیں مسلم نون کے, اب وہ چھوڑ کر آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. حسن اقبال بھٹو صاحب نہیں, ان کو چونکہ میں وقار چیمہ صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو مسلم نون کو چھوڑ کے آزاد الیکشن کر رہے ہیں. اچھا, تو اس پہ آپ دیکھیں گے نہیں کہ مسلم لیگ نون کے ووٹرز کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی کہ ایک دفعہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ پیر غلام فرید ہے, دوسری دفعہ وقار چیمہ ہے, وہ بھی کلیم کرتے ہیں. نہیں ہوتا پارٹی کو, جب اتنی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر کنفیوژن ہوتا ہے, چونکہ وہ نشان. یہاں پر برادری بیس بھی دیکھیں نا, یہ ایک دیہی علاقہ ہے, یہاں پر برادری بیس بھی دیکھیں, چیمہ برادری یہاں پر زیادہ ہے, بہر برادری یہاں پر زیادہ ہے, جٹ برادری یہاں پر زیادہ ہے, اور یہاں پر جون سی ہے رحمانی برادری جون سی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. دونوں کا یہاں پر اثر رسوخ دیکھنا. دوسرا ایک پیر گھرانہ ہے اور دوسرا چیمہ ہے وقار چیمہ. وقار چیمہ پچھلا الیکشن جیتے تھے, اور یہ پیر گھرانہ ہے غلام فرید صاحب, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ان کے مقابلے میں جون سے آزاد امیدوار ہیں حسن اقبال بھٹو صاحب ہیں, اس کے علاوہ یہاں پر شاد اللہ سندھو صاحب ہیں, جماعت اسلامی کے اویس چیمہ ہے. کیسا مقابلہ آپ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر؟ 3 کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پر جن کے درمیان مقابلہ ہوگا. وہ پہلا مسلم نون کا امیدوار ہے پیر غلام فرید, دوسرے آزاد امیدوار ہیں حسن اقبال بھٹر جو بڑا گھرانہ ہے اور بڑا سرسوخ رکھتے ہیں اپنے علاقے کے اندر, تیسرے وقار چیمہ ہے جو مسلم نون سے. بڑا دلچسپ یہاں پہ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. آج شام دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, جب فارم 45 آئے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کیا ہوگا. بات کر لیتے ہیں صوبائی حلقے کے دوسرے کی, PP 66 کی. اس وہاں پہ کیسر اقبال سندھو ہے, وہ بھی مسلم لیگ نون کے میرے خیال مرکزی لیڈروں میں سے ہے گجرانوالہ میں, اور ان کا صدر بھی ہے. لاسٹ جو ان سے تھے انہوں نے 29,828 ووٹ لیے تھے, اور تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ظفر اللہ چیمہ صاحب, وہ 30,000 ووٹ لیے تھے. اس دفعہ آزاد امیدوار جون سے ہیں وہ مد مقابل ہیں. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کس طرح ٹرن آؤٹ رہے گا؟ یہاں پہ بھی دوسرے حلقوں کی طرح یہاں پر بھی ٹرن آؤٹ رہے گا, اور یہ سیٹ جو ہے وہاں پر آزاد امیدوار اور مسلم نون کے امیدوار کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا, لیکن سیٹ وہاں سے بھی سکیور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے مسلم نون کی. اچھا, صوبائی اسمبلی کا ایک بڑا اہم حلقہ ہے 67, پرانا حلقہ 61. یہاں پر بڑا دلچسپ کھیل رہا ہے, بڑا دلچسپ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے رانا اختر علی خان ہیں, 2 کینڈیڈیٹ ہیں, بد مقابل رانا علی وکیل خان ہیں. وہ ان کے میرے خیال سے چچا بھتیجا ہے. راج سے بھی ساتھ ہیں. ایک دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بینر لگے ہوئے ہیں, دوسری دفعہ ہم نے دیکھا کہ آزاد کینڈیڈیٹ کے بینر لگے ہوئے ہیں. سیاسی پہلوان اس طرح سے ہے کہ چچا نے بہت سارے گر سکھائے ہوں گے بھتیجے کو چیک کرنے کے لیے اپنے چچا کو, لیکن آپ دیکھیں اگر کوئی بھی جیتے سیٹ تو انہیں کے گھر جا رہی ہے, لیکن سیاسی اختلافات وہاں پر ہے. ایک ہی گھر ہے اور درمیان میں ہم نے دیکھا کہ فلیکسز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. یہاں پر جو کامیاب ہونے والے امیدوار تھے 2018 کے الیکشن میں, وہ مسلم لیگ نون کے تھے رانا اختر علی خان. 44,936 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے. احسان اللہ ورک جو سے تھے وہ 29,319 ووٹ لے سکے. آپ بات کر لیتے ہیں
NA80 की। पुराना हल्के की बात करें तो NA83 है, यहां पर भी बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शाहिद उस्मान इब्राहिम है, उस्मान इब्राहिम के बेटे हैं यहां पर, और आजाद उम्मीदवार है लाला असदुल्ला बापा। तो यहां पर क्या आप देख रहे हैं कि दूसरी जमातें जो उनसी है, पीपल्स पार्टी है, वहां पर जमात इस्लामी के बिलाल कुदरत भट्ट हैं, वो भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस दफा भी हालिया पिछले इलेक्शन में भी वो काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। तो इस इलेक्शन में बताएं कि क्या रहेगा, यहाँ पर कौन सा पार्टी जो सी वो मैदान मारेगी? देखिए इस हल्के के अंदर भी उसी तरह से सूरत हाल है जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मुस्लिम नून का गढ़ है गुजरांवाला, तो इस हल्के के अंदर भी नून लीग का बहुत बड़ा वोट बैंक है। अलबत्ता इधर डैमेज कर सकता है उनको आजाद उम्मीदवार लाला असदुल्ला पापा, जिनका निशान पिंजरा है। इन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला देख रहे, दूसरी जमातें भी टफ टाइम देंगी इनको, अच्छा वोट सिक्योर करेंगी। इस हल्के के अंदर शहरी हल्का भी है और सिटी की कुछ सीटें जिसमें शामिल है। इस हल्के के अंदर सूबाई सीटों की बात की जाए तो सूबाई जो से उम्मीदवार है 62 में, पुराना हल्का 55 है, नवाज चौहान है। ये भी लास्ट इलेक्शन जो से 2018 में कामयाब हुए थे, 36,882 वोट लिए थे। इसके अलावा मियां अरकम खान थे, 22,594 वोट लेकर वो लूज हुए थे। तो इसके अलावा PP 63 की बात कर ले तो तफीक अहमद भट्ट साहब है और तारिक गुजर साहब। इनके मुकाबला जो सा बड़ा टफ देख रहे हैं, दोनों कैंडिडेट बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। गुजरांवाला के वर्कर कैंडिडेट है, तारिक गुजर साहब भी वर्कर है, वो भी कैंपेन में सरे फरिस्त रहे हैं, और यहाँ पर तफीक अहमद भट्ट साहब भी हैं। आप क्या दोनों के मुकाबले में देख रहे हैं? यहाँ पर ये बड़ा टफ मुकाबला है शहर का, जिस तरह PP 61 का है उसी तरह से PP 63 का मुकाबला है। दो शहर के सबसे टफ मुकाबले हैं, दोनों में ही शामिल है 61 और 63। 61 और 63। हाँ जी, 63 में जो एक जमात के सदर हैं और आजाद उम्मीदवार हैं, वो प्रेशर कुकर के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि मुस्लिम नून का वहां से उम्मीदवार जो है वो पहले से भी जीत चुका है, साबिक MP हैं तौफीक भट्ट। तौफीक भट्ट साहब ने 2018 के इलेक्शन में 47,387 वोट लिए थे। 13 का भी ये जीते थे। ठीक है, 13 के भी ये जीते थे। तरीके इंसाफ के उस वक्त थे चौधरी तारक गुजर, 2018 में 29,113 वोट इन्होंने लिए थे। PP 61 और PP 63 जो 63 का मुकाबला जो है बड़ा टफ मुकाबला है। वहां पर इमरान खालिद भट्ट और आजाद उम्मीदवार के दरमियान है। यहाँ पर तफीक अहमद भट्ट है और यहाँ पर दूसरे मध्य मुकाबला है चौधरी तारक गुजर। अगर बात कर ले PP 64 की तो पुराना हल्का जो है PP 57 है। यहाँ पर उमर फरूक डार है, पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की टिकट से, और बदे मुकाबल जो से है चौधरी मोहम्मद अली आजाद है, आजाद उम्मीदवार के। उसके अलावा जमात इस्लामी के फुरकान अजीज भट्ट है, अशफाक बाजवा है पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो यहाँ पर जो पिछले इलेक्शन में 2018 में मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे अशरफ अली अंसारी थे, जिन्हें 56,512 वोट लिए थे। वो तरीके इंसाफ के लाला असदुल्ला पापा थे, 40,720 वोट लिए थे। अजीज शान भाई बताइएगा, अशरफ अली अंसारी को इस दफा क्या हुआ कि उमर फरूक डार को टिकट देनी पड़ी इनको? असल में वो तो वफादारियां तब्दील होती रही, आपको पता है पिछले इलेक्शन में वो तहरीक इंसाफ के अंदर चले गए थे और फिर दोबारा से मुस्लिम नून को उन्होंने ज्वाइन किया। वो एक प्रॉब्लम रहा उनका पार्टी का दरूनी, जिसकी वजह से इस बार उनको टिकट नहीं मिला। पार्टी ने वो तो कहते थे कि मैं मुस्लिम लीग नून का इस भाई हूं, मुलाकातें करके आए, लेकिन पार्टी की मर्जी होती है। और वहां पर वैसे भी आपको पता है कि तो इस दफा क्या पोजीशन रही है? इस दफा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ जी, नहीं इलेक्शन तो वो लड़ ही रहे हैं बाबेल के निशान से। और पार्टी वोट क्या उन्हें मिलेंगे? उनका एक अपना वोट है इंसारी बरादरी का, वहां पर वो वोट वो सिक्योर करेंगे अपनी पार्टी का। जाहिर बात है वो साबिक MP रहे हैं और हल्के के अंदर उन्हें काम। NA80 के मैं उम्मीदवारों की 2018 की बात आपको बताता चलूं कि NA80 में NA83 था लास्ट हल्का, इस दफा NA80 है। वहां पर शाहिद उस्मान इब्राहिम है, लास्ट जोन से उनके बाप थे उस्मान इब्राहिम, मुस्लिम लीग नून के वो कैंडिडेट थे, 1,17,535 वोट लिए थे। और वहां पर अली अशरफ मुगल ने 67,440 वोट लिए थे। अब बात कर लेते हैं NA81 की, गुजरांवाला का ये 5वां NA है जो पुराना हल्का जोन सा है, NA83 है। यहाँ पर भी बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये गुजरांवाला का जो नेशनल असेंबली है उसका ये 5वां हल्का है, जहां पर एक NA81 जोन से है अजहर कयूम नारा साहब है, और ये जोन से है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, और चौधरी बिलाल अजाज है जो आजाद उम्मीदवार हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वहां पर मोहम्मद मालिक हैं, अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो मोहम्मद रजाक हैं। ये बताइएगा, ये हल्का भी काफी फेमस गिना जाता है, अजहर कयूम नारा, और इनका 3 ये भाई हैं जो सियासत से रिलेटेड है।
तो क्या देखने को मिल रहा है कि तीनों का सियासी घराने के बैकग्राउंड इनका क्या है, और बिलाल इजाज जो से आजाद उम्मीदवार है उनका जो सा है वो क्या बैकग्राउंड है, सियासी हैसियत क्या रखते हैं। ये भी एक दही इलाका है, यहाँ पर भी जो बरादरी इज्म के वोट जो से है वो कास्ट किए जाएंगे। बिलाल जहाँ 2002 में एक एमएनए इलेक्ट हुए थे, उसके बाद ट्राई करते किन की टिकट से वो इलेक्ट हुए? काफली की टिकट से हुए थे। वो अब आजाद हैसियत से लड़ रहे हैं, और यहाँ वो जब आजाद इलेक्शन भी लड़ते रहे बड़े वोट सिक्योर, 90,000 से ज्यादा वोट उन्होंने सिक्योर किए थे पिछले इलेक्शन में भी। तो यानी जितने भी इलेक्शन लड़े हैं वो लाख के करीब जा रहे हैं। बड़ा वोट बैंक होता है आजाद उम्मीदवार का, बड़े तगड़े उम्मीदवार है, हमेशा से टफ टाइम दिया है, लेकिन नारा बरादरान की सियासत कुछ इस तरह से है, शायद उनका ओपोनेंट उन्हें मजबूर कर देता है अवामी खिदमत कर, लेकिन वो अवामी खिदमत की सियासत करते हैं और हमेशा से उन्होंने सीट सिक्योर की है, चाहे वो आजाद हो चाहे वो जमात के टिकट पर हो, उन्होंने हमेशा सीट सिक्योर की है। इस बार मुझे लग रहा है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवार मिलके भी शायद इस नहीं, पहले एक दफा यहाँ पर हाजी मुदस्सर क्यूम नारा है, वो यहाँ पर कामयाब हुए, डिस्क्वालीफाइड हो गए थे, वो डिग्री पे हो गए। तो उसके बाद उनके भाई आए मजहर क्यूम नारा, उन्होंने इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया और मुस्लिम नून से वो उन्होंने जीते भी। 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की टिकट से अजहर क्यूम नारा ने 1,19,705 वोट लिए, जबकि बिलाल अजाज साहब ने उस वक्त जो से है 90,000 के करीब जो से है वो वोट लिए, लेकिन लूज हो गए। ये दही इलाके का हल्का है, यहाँ पर भी बरादरीइज्म का जो सा है एक बड़ा रोल है। यहाँ पर जट बरादरी ज्यादा है, राना बरादरी ज्यादा है, नजरिए पर वोट होना चाहिए। और यहाँ पर देखें कि लेकिन बरादरीइज्म पे वोट नहीं हो जाती, अनफॉर्चुनेट। और यहाँ पर अगर सूबाई हल्कों की बात कीजिए तो 68 है, पुराना हल्का जो सा 63 है। यहाँ पर इकबाल गुजर साहब है मुस्लिम लीग नून से, और मुकाबला है इनका आजाद उम्मीदवार मियां अरकम से। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है मोहम्मद इकबाल है, जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार है मुबशर हुसैन है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या पोजीशन है, यहाँ पर वोटों की जो सी पोजीशन है। पिछले इलेक्शन की 2018 की बात कीजिए तो यहाँ से मुस्लिम लीग के नून के जो कैंडिडेट थे चौधरी इकबाल गुजर जो से है वो कामयाब हुए, 30,477 वोट लेके कामयाब हुए। राना उमर नजीर साहब थे 30,881 वोट लेके वो लूज हुए। यहां पर भी बड़ा फर्क देख रहा है कि पिछले इलेक्शन के हवाले से यहां से भी तकरीबन 7,000 का फर्क आप देख रहे हैं। इस दफा आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ की पोजीशन क्या रहेगी? देखिए वो बड़े पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, हमारे पैदा होने से पहले के 7 दफा वो जीत चुके हैं जी, ये उनका 8वीं बार है। एक दफा उन्होंने लूज किया था, ये 7 दफा जीत चुके हैं गुजरावाला में। खान उनसे जीते थे एक दफा, 2008 की बात है, 2008 की बात है। तो उसके बाद इनसे कोई नहीं जीत सका, और जब अभी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ये देखेंगे आप, मुझे थोड़ी सी एक आवाम की तो थोड़ी रोशनी डाले कि आपने बोला कि 7 दफा ये इलेक्शन जोन से है वो जीत चुके हैं, क्या वो मुस्लिम लीग नून की टिकट से ही जीत चुके हैं? देखिए वो बहुत सारी जमातों में जाते रहे हैं, काफ भी जीते हैं, फिर मुस्लिम नून में जीते हैं, फिर दोबारा काफ में, फिर नून में। तो इस तरह से ये एक वैती सियासत है कि यहाँ पर गुजरावाला में वो अंदरूनी मामला होते हैं, वो कहते हैं मुमकिनात को कभी रद्द नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर मुस्लिम लीग के नून के जो सूबाई हल्के से जो उम्मीदवार कामयाब हुए चौधरी इकबाल गुजर थे, 30,000 वोट से वो कामयाब हुए। इसके साथ जो एक हल्का आता है PP 69, पुराना हल्का PP 64 है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इरफान बशीर, काफी अच्छे ये पढ़े लिखे कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के। उमर जुवेद विरक हैं जो आजाद उम्मीदवार है। जमात इस्लामी के राना अजहर जहांगीर हैं, और मरकजी मुस्लिम लीग के सनाउल्लाह शेखू हैं। इनके मुकाबला आप क्या देख रहे हैं कि इनका कैसा मुकाबला रहेगा? 2018 के इलेक्शन में जो इनका मुकाबला हुआ था इरफान बशीर का, वो 46,756 वोट थे, जबकि खालिद परवेज विरक के जो से 39,163 वोट थे। ये करीब करीब ही था, तकरीबन 4 से 5,000 का डिफरेंस था इस हल्के के अंदर। तो इस दफा आप क्या देख रहे हैं कि कैसा मुकाबला रहा है? उमर जावेद वीर के आजाद उम्मीदवार वो भी टफ टाइम देने के लिए तैयार है, लेकिन इरफान बशीर गुजर जो है वो बहुत मजबूत है। रफाक हसन गुजर की फैमिली है, पुराने सियासतदान है, वो सियासतदान है। तो मेरा ख्याल है कि टफ मुकाबला होगा उमर जावेद वीर के दरमियान और इरफान बशीर गुजर के दरमियान। बाकी दीगर पार्टियां भी अपने अपने वोट सिक्योर करेंगी, जितना वो पहले लेते हैं उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उनकी कैंपेन जो मौसर रही है। इस दफा हमने तमाम जमातों की, वो जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, MML हो या दीगर जितनी जमातें नून है, आजाद उम्मीदवार है, सबने बड़ी अच्छी कैंपेन की, जानदार कैंपेन की है। अब आज रिजल्ट थोड़ी देर में आने वाले हैं, पता चल जाएगा। अच्छा सर, मैं ये बताइएगा, इलेक्शन के हवाले से तो हमने बात कर दी, सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गुजरावाला में सिक्योरिटी के हवाले से क्या पोजीशन रही है? यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो सिक्योरिटी है वो कैसी है? बहुत अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से इसको
مینیج کیا گیا ہے اداروں کی جانب سے. پولیس اس میں تعریف کے لائق ہے اور پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب سامان کی ترسیل ہو رہی تھی تب بھی پولنگ اسٹیشنز پر وہ ان کو پہنچا کے آئے عملے کو. پولیس ان کے ساتھ تھی لیکن ترسیل تھوڑی سی لیٹ تو ہو گئی. جس طرح سے ملک کے حالات ہیں تمام ادارے اپنا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں گزشتہ روز بلوچستان کے اندر انفورسمنٹ 2 سیاسی کیمپین کے اندر پھر سے دوبارہ دھماکے ہوئے. تو یہاں ہمارے وسطی پنجاب میں گجرانوالہ میں امن ہے, یہ اللہ کا شکر ہے اور پولیس کی کاوش ہے اور ان کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے کیونکہ سیاسی سرگرمیاں اگر لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں ووٹ کاسٹ کریں ان کی وہ حفاظت کر رہے ہیں پولیس والے اور تمام سارے انتخابی پروسیس کی بھی وہ حفاظت کر رہے ہیں. تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, انتظامیہ کو اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ڈی آر او اور جتنے بھی آر اوز ہیں جتنے بھی پریزائڈنگ افسر ہیں وہ اچھا کردار ادا کر رہے ہیں الیکشن کے اندر. جی اس بات سے میں اجازت چاہوں گا. گجرانوالہ میں جون سے ہے قومی اسمبلی کے وہ 5 حلقے ہیں جن کے اندر تقریباً تمام کینڈیڈیٹ جون سے ہیں وہ مضبوط ہے. 2018 کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون نے یہاں سے کلین سویپ کیا اور 2013 کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا. اس کے علاوہ 12 سیٹیں جون سی ہیں وہ صوبائی حلقے کی ہیں. صوبائی حلقے میں بھی مسلم لیگ نے یہاں پر کسی کو اپنا رائیول نہیں ٹھہرایا, تمام کو کلین سویپ کیا. اب شام ہو گئی ہے, تھوڑی دیر بعد رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے, آزاد امیدواروں سے کہ ہماری کمپین بہت اچھی ہے, ہم مقابلہ جیتیں گے. گجرانوالوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ جو سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یہاں پر دیکھتے ہیں جو کینڈیڈیٹ آئیں گے وہ گجرانوالہ کی قسمت کس طرح بدلیں گے. لیکن ہم نے جو دیکھا ہے کہ الیکٹ ہو کے جو آئے ہیں انہوں نے گجرانوالہ کو کچھ نہ دے سکے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا رزلٹ آتے ہیں. اسپیشل نیوز کی سکرین پہ ہمارے ساتھ دیکھتے جائیے گا. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.